एचआईवी के मुख्य लक्षण सर क्या होते हैं? बिल्कुल, एचआईवी जो है वो बिना कंडोम का संबंध बना लिया, कंडोम आपका फट गया, तब भी अगर आप तुरंत 72 घंटे के अंदर आप किसी डॉक्टर से मिल लो। पोस्ट एक्सपोजर कि एचआईवी और सर एड्स जो होता है, इन दोनों में क्या सर कुछ समानता है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई? तो एचआईवी पर से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एचआईवी आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है तो दूसरी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे टीबी हो गया, छाती पेट का टीबी हो सकता है, ब्रेन का टीबी हो सकता है, लूज मोशन बहुत होने लगता है, वज़न गिरने लगता है। अगर आजकल तो हर प्रेगनेंसी में हम लोग एचआईवी की जांच करते हैं, तो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के थ्रू भी ये काफ़ी फैलता है। तो भी जो दूसरा आपके पार्टनर हैं, अगर वो बिना कंडोम के भी संबंध बनाते हैं तो उनको बीमारी नहीं फैल सकती है। अगर आपका एचआईवी का वायरल लोड जो है वो निल हो गया हो या टारगेट नॉट डिटेक्टेड के रेंज में आ गया हो, तो क्या करता है, 4-5 लोग बैठा रहता है, एक ही नीडल से सब लोग चुभा के और ड्रग लेता है। उसमें मानो किसी एक आदमी को एचआईवी रहा तो बाकी लोगों को भी एचआईवी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे लोगों को पता चल जाना कि उनको एचआईवी है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल एचआईवी का इलाज है। और एचआईवी, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार में जिस प्रकार से एचआईवी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पूरे बिहार के जो लोग हैं, खासकर युवा वर्ग घबराया हुआ है कि आखिर एचआईवी हो क्यों रहा है। और एचआईवी बहुत सारे लोगों के मन में, जो गाँव देहात में रहते हैं, उनके मन में ख्याल होगा कि एचआईवी होता कैसे है, ठीक कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है लोगों के मन में चल रहा होगा, क्योंकि सीतामढ़ी में जो है 7400 मरीजों की संख्या अचानक से जो सामने आई है, यह आंकड़ा जो है बिहार के लोगों को डराने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर प्रत्युष कुमार हैं, जो कि एचआईवी स्पेशलिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे, जो भी सवाल आप लोगों के हैं, अब उन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से लेने का प्रयास करेंगे। इससे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो यही जानिए कि एचआईवी के मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, खासकर सीतामढ़ी जिले में, पूरे बिहार के लोगों में एक डर का माहौल है। क्या कहेंगे सर, क्यों आखिर इतना ज़्यादा आंकड़ा जो है अचानक सामने आता है? 7400 मरीज बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इतने मरीजों के सामने आने की आखिर वजह क्या है सर? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों को पता चल जाना कि उनको एचआईवी है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल एचआईवी का इलाज है और एचआईवी के पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह पूरी ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनको पता तो चला कि उनका एचआईवी है। इससे एक और चीज़ पता चलता है कि बहुत सारे एचआईवी के मरीज़ जो रहते हैं, शुरुआती दौर में एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहता है। दिक्कत तब होता है जब एचआईवी बहुत दिनों तक रह गया, आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर दिया, तभी लक्षण आते हैं। शुरू में बहुत मामूली लक्षण आते हैं, इसलिए पता भी नहीं चलता। तो जब एक आदमी को पता चलता है तो फिर उस आदमी के कांटेक्ट में जितने लोग रहते हैं उसकी जांच होती है, उसके कांटेक्ट में, इस तरह से एक चेन बन जाता है। तो इससे बहुत लोगों का पता चल जाता है कि हाँ, इतने लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसको ये इन्फेक्शन है। सर, इन्फेक्शन सबसे पहले जब पता चलता है तो मतलब इसका कारण क्या होता है कि अचानक ये हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा कारण है जिसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है? देखिए, एचआईवी एक वायरल इन्फेक्शन होता है। एचआईवी वायरल इन्फेक्शन होता है और इसके फैलने के 2-3 कॉमन कारण होते हैं। ये ब्लड के कांटेक्ट से फैल सकता है, या माँ से बच्चे के में आ सकता है डिलीवरी के टाइम पे, या इंजेक्शन, अगर मानिए कोई नीडल मैंने एचआईवी पेशेंट को लगाया, वही नीडल तुरंत मैंने किसी नॉर्मल आदमी को लगा दिया, तो उससे उनको हो सकता है। तो यही कॉमन कारण होते हैं एचआईवी को फैलने के। तो जो लोग मानो इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो इंजेक्शन से लेते हैं, तो क्या करता है, 4-5 लोग बैठा रहता है, एक ही नीडल से सब लोग चुभा के और ड्रग लेता है। उसमें मानो किसी एक आदमी को एचआईवी रहा तो बाकी लोगों को भी एचआईवी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के थ्रू भी ये काफ़ी फैलता है। अगर आजकल तो हर प्रेगनेंसी में हम लोग एचआईवी की जांच करते हैं, तो अगर प्रेगनेंसी में एचआईवी है तो अगर एचआईवी की हम लोग दवा शुरू कर देते हैं तब बच्चे में तो नहीं आता है। अब बच्चे को भी जन्मते ही हम लोग दवाई दे देते हैं, तो रिस्क तो माँ से बच्चे में आने का, जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं अपना डिलीवरी का, उनमें बहुत कम हो चुका है।
तो ये ऐसे इस वायरस का संक्रमण जो है एक आदमी से दूसरे लोगों में फैलता है। सर HIV जिस प्रकार से सीतामढ़ी में 74 से लोगों की एक्टिव होने की रिपोर्ट अभी तक जहां तक आ रही है, सर सबसे पहले जानेंगे कि HIV जब होता है तो लक्षण उसके क्या क्या हैं कि HIV जैसे मान लीजिए किसी को हुआ तो कैसे पता करे बिना डॉक्टर के पास जाए कि लक्षण जब आए तो जाँच कैसे करवाने, कौन लोग जा सकते हैं? तो हम जानना चाहेंगे कि HIV के मुख्य लक्षण सर क्या होते हैं? बिल्कुल, HIV जो है वो जब शुरुआत में जैसे होता है तो बहुत मामूली से लक्षण आते हैं। ये लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। फ्लू का मतलब हुआ नॉर्मल सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण शुरू में आते हैं, फिर अपने आप वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन यही HIV जब लंबे समय तक रह जाता है आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो HIV पर से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन HIV आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है तो दूसरी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे TB हो गया, छाती पेट का TB हो सकता है, ब्रेन का TB हो सकता है, लूज मोशन बहुत होने लगता है, वज़न गिरने लगता है, बुखार बहुत दिन तक आते रहता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ कैंसर्स भी हैं जो HIV के साथ बहुत कॉमन रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देख लो, अगर बहुत लंबे समय तक बुखार है, बहुत लंबे समय तक खांसी है, बहुत लंबे समय तक लूज मोशन हो रहा है, वज़न अचानक बहुत ज़्यादा गिर जा रहे हैं, शरीर में गांठ निकल रहे हैं, तो हमको हमेशा HIV की जांच करके देखते रहनी होती है। सारे पेशेंट जिनको TB हुआ है उनमें तो ज़रूर ही HIV की जांच करनी होती है। ये आजकल नियम बना हुआ है कि सारे TB पेशेंट्स को हम लोग HIV के लिए स्क्रीन करते हैं। सर कितने दिनों के अंदर, मतलब एक सामान्य आदमी को कितने दिनों के अंदर HIV की जांच करवाते रहनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगों को अपनी HIV की जांच करवानी चाहिए, लेकिन हम लोग जब भी कोई जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हम लोग HIV की स्क्रीनिंग करते हैं। जब भी कोई पेशेंट अपना कोई भी ऑपरेशन कराता है तो हम लोग HIV की जांच करते हैं। एंडोस्कोपी कराता है तो HIV की जांच करते हैं। नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, इसमें हम लोग जांच करके देखते हैं। सिर्फ HIV की ही नहीं, हम लोग हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C की भी जांच करते हैं, क्योंकि इन तीनों बीमारियों का फैलने का रास्ता लगभग एक ही जैसा है। तो आपको रेगुलरली आप जब भी अपना हेल्थ चेकअप कराते हो तो अगर आपको जांच करवा लोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ही है। सर एक और सवाल है हमारा कि HIV और सर एड्स जो होता है, इन दोनों में क्या सर कुछ समानता है या फिर दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई? बिल्कुल, HIV जो शुरुआती जो संक्रमण है उसको कहते हैं, HIV वायरस का नाम होता है, और एड्स इस बीमारी का जब लास्ट स्टेज जो होता है उसको हम लोग एड्स कहते हैं, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। मतलब आपकी इम्यूनिटी इतना कमज़ोर हो गया है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आपको हो रहे हैं, तो लास्ट स्टेज है। ज़रूरी नहीं है कि सारे HIV इन्फेक्टेड लोगों को एड्स हो ही जाए। आजकल तो एड्स बहुत लोगों में चूँकि इतना अच्छा इलाज हो गया है कि सारे पेशेंट्स नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर एड्स होना बहुत कम हो गया है। सर एक और सवाल है कि जो लोग HIV पॉजिटिव हो जा रहे हैं, क्या वैसे लोगों की शादी सर हो सकती है? क्या वह शादी कर सकते हैं? और शादी करेंगे तो फिर कैसे, मतलब बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि HIV हो गया तो अब हमारी शादी नहीं होगी, तो इसके लेकर सर क्या करेंगे? क्या शादी HIV वाले की हो सकती है? बिल्कुल, जो नया जो आजकल जो गाइडलाइंस है वो हम लोग को ये बताते हैं कि HIV पेशेंट शादी भी कर सकते हैं, शादी करके नॉर्मल बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आप HIV नेगेटिव पेशेंट के साथ लोगों के साथ शादी किए हुए हो तो भी जो दूसरा आपके पार्टनर हैं, अगर वो बिना कंडोम के भी संबंध बनाते हैं तो उनको बीमारी नहीं फैल सकती है। अगर आपका HIV का वायरल लोड जो है वो निल हो गया हो या टारगेट नॉट डिटेक्टेड के रेंज में आ गया हो तो आप बीमारी फैला नहीं सकते, ठीक है ना। इसको बोला जाता है U=U, मतलब अनडिटेक्टेड इज इक्वल टू अनट्रांसमिसिबल। मतलब जो चीज़ HIV अगर बॉडी में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो HIV आप फैला नहीं सकते हो। तो इसके तहत होता क्या है कि जो HIV पेशेंट्स आते हैं उनका हम लोग इलाज करते हैं। इलाज करने के 3 से 6 महीने में उनका वायरस उनके शरीर से निल हो जाता है, टारगेट नॉट डिटेक्टेड रेंज में आ जाता है। तब उसके बाद वो संबंध बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और शादी करेंगे तो बच्चे भी जो होंगे वो उनको भी नहीं होगा और उनके जो पार्टनर रहेंगे उनमें भी नहीं हो सकता। अगर दोनों HIV पॉजिटिव कपल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी HIV पॉजिटिव है, एक HIV पॉजिटिव नहीं है, जिसको सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल बोलते हैं, उनमें भी ये फ़ायदा है कि जो दूसरे पार्टनर है उनको इस बात का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरे पार्टनर को HIV की दवाई लगातार खाते रहनी है।
सर HIV होने का एक और सर कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट में आज दिख रहा था, इसमें कहा जा रहा था किसी पत्रकार के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी, इसमें कहा गया कि ज़्यादातर HIV के मामले बढ़ने के पीछे सेक्स वर्करों का हाथ हो सकता है या फिर हो रहा है। क्या इसमें कितनी सच्चाई, क्या सेक्स वर्करों के कारण HIV की जो संक्रमण की घटनाएं बढ़ रही है, HIV पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, इसमें क्या उनका हाथ हो सकता है ज़्यादा? देखिए आजकल जो है ना, जहाँ भी कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी NGOs के द्वारा काफ़ी काम किया जाता है, वहाँ पे कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होता है, तो वो एक सोर्स तो डेफिनेटली है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल करते हो तो इसके चांसेस बहुत घट जाते हैं। और कॉन्डम का इस्तेमाल करने से सिर्फ HIV का ही संक्रमण नहीं घटता है, HIV के अलावा दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, बहुत बीमारियां जो होती हैं जो आपको ब्लड के थ्रू या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो फैल रही हैं, आप उससे भी आप बच सकते हो। सर आखिरी सवाल आपसे, चूँकि बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं सर बाहर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आखिरी सवाल, जो लोग सर HIV संक्रमण बढ़ने से पूरे बिहार के लोग जो घबराए हुए हैं उनसे सर क्या अपील करेंगे, मतलब आप अपने स्तर से? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग ये जान लो कि अगर आप HIV से घबराना नहीं है, HIV एक नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, HIV होने के बाद भी आप पूरी ज़िंदगी नॉर्मली जी सकते हो। HIV होने के बाद आपकी ज़िंदगी कम नहीं होती है, ऊपर वाले ने जितनी ज़िंदगी दी होती है उतनी ज़िंदगी पूरी जियोगे। दूसरा कि आप नॉर्मल बच्चा भी पैदा कर सकते हो, आप नॉर्मल खुशहाल शादी कर सकते हो, ज़िंदगी जी सकते हो। HIV की दवाइयाँ जो आजकल हैं वो सरकार फ्री में देती हैं, उसकी जांच भी फ्री में होती है, तो आप दवा लो, दवा का कोई खर्चा नहीं है, अब पूरी ज़िंदगी आपको दवाई लेते रहनी है। जिस तरह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ पूरी ज़िंदगी दवाई लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, उसी तरह से आप भी रहोगे। अगर आपको कभी भी एक्सपोजर हो जाता है, जैसे आपने बिना कॉन्डम का अगर संबंध बना लिया या आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गया, कोई नीडल चुभ गया, तो 72 घंटे के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले लेना होता है। ये दवा होती है जो 4 हफ्ते का कोर्स होता है, इसको ले लेने के बाद HIV आपको होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर गलती से कुछ अब मिस्टेक भी हो गया कि आपने संबंध बना लिया, बिना कॉन्डम का संबंध बना लिया, कॉन्डम आपका फट गया, तब भी अगर आप तुरंत 72 घंटे के अंदर आप किसी डॉक्टर से मिल लो, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए मांग लो, ताकि ये बीमारी आप तक फैले ना। सर देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया हमें। बाकी सर अगर कुछ लोग आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अगर डर होगा, शक होगा या फिर जांच करवाना होगा या आपसे कंसल्ट करना होगा, तो सर अपना हम चाहेंगे कि आप पता बता दीजिए जहाँ आप बैठते हैं। कई जगहों पर आप पटना में बैठते हैं या फिर पटना के बाहर भी, तो हम चाहेंगे सर अपना लोकेशन बता दें जहाँ आप बैठते हैं, ताकि लोग आपके पास भी आ सके और आपसे जानकारी ले सके, इलाज करा सके। मेरा एक क्लिनिक जो है वो बैरिया बस स्टैंड के पास में है, अब्दुल्ला चक में। वहाँ पे मैं सुबह में 9 से 1-1:30 बजे तक रहता हूँ वहाँ पे। दूसरा क्लिनिक है यहाँ पे PMCH के सामने मखनिया कुआं में, यहाँ पे मैं शाम को 3 से 8 बैठता हूँ, और हर संडे को मैं अरेराज मोतिहारी में देखता हूँ मरीज। कहीं भी आपको तीनों जगहों में आप कहीं भी जा करके सर से मिल सकते हैं। बाकी दिए गए नंबर पे आप भी संपर्क करके अगर आपको भी डर है या फिर शक है, सर से कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो आप आकर के मिल सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।